वो जो है निर्गुण और वो जो है निराकार है, और जो है सगुण है। परम ब्रह्म चेतना जो है उसके ऊपर है, वो निर्गुण है और निराकार। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। यात्रा शुरू कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सोच समझ करके हमने हमारे सामने माँ आदिशक्ति का स्वरूप रखा, ताकि हम जो है परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री का संबोधन में साकार ब्रह्म के नाम से किया है। यानी साकार और सगुण से जो परिपूर्ण है वही माँ आदिशक्ति है। उससे उसके माध्यम से ही उस निर्गुण और निराकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम चिंतन कर सकते हैं। ये क्या है, लेकिन अनुभव का शास्त्र है, ये ना बोलने का, न पढ़ने का, न बताने का। ये तो अनुभव, बिना अनुभव इसे समझाएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। और जब तक ये अनुभव में नहीं आएगा, अब परमहंस जी ने तो यही दिखाया है। अ, जो अवतारी सत्ता परमहंस रामकृष्ण देव थे, उन्होंने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस तरह से साधक या शिष्य जिस भाव से इष्ट की साधना करता है, उसी भाव में इष्ट प्रकट होता है। इसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने राधा माँ की प्रार्थना की, राधा माँ की उपासना की, राधा माँ की भक्ति की। जैसे जैसे उनकी भक्ति राधा माँ में बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका स्वरूप जो है एक पुरुष से स्त्री के रूप में परिवर्तित होते चला गया। और एक समय ऐसा भी आया, उन्होंने उन्हें मासिक धर्म भी शुरू हो गया। तो ये दिखाने का लक्ष्य है, जिस तरह से साधक इष्ट को चाहता है उसी तरह से उसका स्वरूप बन जाता है। जब उन्होंने हनुमान जी की साधना शुरू की, उन्होंने हनुमान जी की साधना प्रगाढ़ साधना की, तो एक थोड़े समय में उनका जो है मुंह जो है फूलने लगा, उनके यहाँ से पूंछ भी निकलने लगी। ये 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 जो है सगुण और साकार की साधना है। उन्होंने मोहम्मद पैगंबर की भी साधना की, मोहम्मद पैगंबर की साधना करके दिखाया। आस्ते आस्ते जब वो नमाज में जाते गए, और उनका शरीर भी है जो है वो मोहम्मद पैगंबर जैसा बन गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पिछले जन्म में परम सत्ता ने यह ज्ञान करवाया, जिस साधना को जिस साधना के माध्यम से शिष्य और साधक इष्ट की चाहत रखता है, इष्ट को बुलाता है, उसी माध्यम में इष्ट उसके सामने प्रकटीकरण करता है। यह उदाहरण जो है पिछले जन्म में सदगुरु ने हमें बताया, उदाहरण के साथ में बताया, करके दिखाया। उनकी जीवन गाथा में ये लिखी हुई है बातें हैं। और इसी का उपदेश जो है भगवान कृष्ण ने जो दिया था गीता में, उसी को यथार्थ करके जो है रामकृष्ण परम देव ने हम सबको दिखाया। और तो ये जिस तरह से हम अपने इष्ट को चाहेंगे, परम चेतना को चाहेंगे, उसी तरह से हमारा स्वरूप जो है बदलने लगेगा। सभी व्यवहारिक चीजें हमें वैसी दिखाई देने लगेगी। अगला क्वेश्चन है भैया ठीक। कि जी, अगला क्वेश्चन है साधना सही दिशा में जा रही है, ये हम कैसे समझें? हाँ हाँ, साधना सही दिशा में जा रही है। तो साधना सही दिशा में जा रही है, तो एक बड़ा मापदंड ऋषियों ने जो बताया है, साधना सही दिशा में जाने से क्या होगा, आस्ते आस्ते आपको यश, कीर्ति, धन दौलत से वैराग आना शुरू होगा। आपका, आपके परिवार, संसार और जो व्यवहार है, उससे मोह भंग होना शुरू होगा। मोह भंग होना शुरू होगा। आपके अंदर जो राग और द्वेष है, उसका क्षय होना शुरू होगा। तो ये तीन प्रक्रिया पैरेलली शुरू हो जाएंगी। इसलिए तो महादेव ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। तो महादेव ने चार प्रक्रिया बताई हैं। एक जो है, एक जब गुरु यानी साधक के जीवन में जब उत्कर्ष होनी होता है, यानी साधक जब साध्य के में एकागार होने की चेष्टा करता है, तो उसके जीवन में गुरु आता है। तो गुरु का पहला स्वरूप है ब्रह्मा के रूप में होता है। ब्रह्मा या अर्थात या उसके अंदर जो है सद्गुणों का बीजारोपण होता है।
उसके अंदर सद्गुणों का बीजारोपण क्या होता है? सद्गुण अर्थात क्या? सद्गुण यानी परम चेतना में जो सद्गुण है, यानी वह एक है, नित्य है, सत्य है, उसका उसका किसी के साथ में लगाव नहीं है, किसी के साथ में मोह नहीं, किसी के साथ में राग नहीं है, द्वेष नहीं है। ये है सद्गुण। तो उसके अंदर जो है सद्गुणों का, चेतना का, प्रजापति जो है, ब्रह्मा जी जो है, सत्गुणों का जो है बीजारोपण करते हैं। भगवान विष्णु इस बीज को जो है, सद्गुण जो बीज आया है, उसका जो है, उसका विस्तार करवाते हैं। तो गुरु जो है, विष्णु जी के रूप में उस सद्गुणों का जो बीजारोपण प्रजापति परम चेतना ब्रह्मा जी ने किया है, उसका जो है, उसका संचार और उसका विस्तार करवाते हैं। और जो है, हम जो है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, महेश्वर जो महान ईश्वर हैं, जो महादेव हैं, हमारे अंदर जो तम गुण है उसका परिवर्तन करवाते हैं, हमारे अंदर जो राग द्वेष है उसका क्षय करवाते हैं, हमारे अंदर जो कर्मों के 84 लाख योनियों के कर्म बंधन है उसका क्षय करवाते हैं। उसके पश्चात ये तीन पैरेलल प्रक्रिया चलती है, और उसके पश्चात ही परब्रह्म परमेश्वर के रूप में हम स्थापित होते हैं, या फिर उस परम ब्रह्म चेतना का अनुभव होता है। तो साधक की साधना सही दिशा में चल रही है तो उसके तीन मापदंड हैं। हमारे अंदर सद्गुणों का बीजारोपण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है, इस बीजारोपण का विस्तार और संवर्धन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा, उस हमारे अंदर जो तमस है, काम क्रोध है, राग और द्वेष है, उसका क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तीन जो है मापदंड जो है, देवों के देव महादेव ने बताए हैं, गुरु के रूप में बताए हैं, शिव के रूप में बताए हैं। तीन क्रिया होगी, ब्रह्मा के रूप में सद्गुणों का बीजारोपण, विष्णु के रूप में इन सद्गुणों का विस्तार और संवर्धन, और अ, महादेव के रूप में इन तमोगुणों का, राग द्वेष का क्षय। ये तीन प्रक्रिया जब शुरू होती है तब समझ लेना चाहिए कि हम जो है सही दिशा में चल रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं। अगर साधना करने में हमें ये लालसा हो रही है कि यार हमारे घर में फ्रिज होना चाहिए, हमारे घर में सोफा होना चाहिए, यार ये घर छोटा है और बड़ा घर होना चाहिए, या मुझे नौकरी में तरक्की मिलनी चाहिए, मेरा हार्ट का ऑपरेशन सफल होना चाहिए, मेरा परिवार बढ़ना चाहिए, अगर इस तरह की भावना आ रही है तो हम जो है, ये समझ लीजिए, हम जो है प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहे हैं। यानी हम जो है, पहले हमें प्रकाश मिला, गुरु मिला, उसका ज्ञान मिला, और उसको लेकर के हम अंधकार की तरफ, अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। इस तरह का विचार जो है, अगर हमारे अंदर ये विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर जो विकार है उनका नष्टीकरण हो, मेरे अंदर जो मुझे मिल रहा है उसमें मुझे संतोष हो, जो भी कर्म फल मेरे सामने आ रहे हैं मेरे पूर्व कर्म के कारण ही आ रहे हैं, उसको मैं ऐसे ही देखूंगा, और उसी मार्ग पर सदा चल रहा है, तो हम जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, या प्रकाश से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। मनुष्य में चार ही प्रक्रिया होती है, चार ही तरफ की गति होती है। पहली गति होती है प्रकाश से प्रकाश की यात्रा, प्रकाश से प्रकाश की गति। यह बहुत बिरला लोगों को मिलती है, यानी बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। ये तो महर्षियों को मिलती है, देवर्षियों को मिलती है, जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ यात्रा करते हैं। दूसरा एक गति होती है कि हम जो है प्रकाश से अंधकार की गति जाते हैं, यानी जिसके जीवन में उत्कर्ष है, ज्ञान है, सद्गुरु है, वेद है, उपनिषद है, भगवान उनके घर में मेरा उठते जागते बैठते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है। जैसे परम चेतना हमारे साथ में आई हुई है, अगर हमको फिर भी समझ में नहीं आए, हम उनके दिए हुए ज्ञान को आत्मसात नहीं करें, हम गायत्री विज्ञान महाविज्ञान का आत्मसात न करें, हम उनके दिए हुए सूत्रों को पालन न करें, इसका अर्थ ये हो गया हम प्रकाश से अंधकार की यात्रा कर रहे हैं, अपने आप को नरक में लेके जा रहे हैं, अपने अधोगति करवा रहे हैं। सबसे वर्स्ट कंडीशन लाइफ की यही हो सकती है कि मनुष्य की गति जो है प्रकाश की अंधकार की तरफ हो। आ, जब सदगुरु आता है, और सदगुरु का अगर जीवन में आना, यह प्रकाश है। अगर सदगुरु के चिंतन को अपने जीवन में न उतारना, यह अंधकार है। यह प्रकाश से अंधकार की यात्रा नष्टीकरण की यात्रा है, अपने आप को क्षय करने की यात्रा है, अपने आप को अधोगति में लेके जाने की यात्रा है। और तीसरी यात्रा है अंधकार से प्रकाश की यात्रा, यानी जिसका जीवन नरक में था, मोह में था, संसार में था, परिवार में था,
उसमें जीवन में कभी सोचा ही नहीं, और उसके जीवन में अगर सदगुरु आता है और सदगुरु को चिंतन को जीवन में अपने उतारना शुरू करता है, यह यात्रा उत्तम यात्रा कहलाती है। यह यात्रा अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाने वाली कहलाती है। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ यात्रा है, अंधकार के प्रकाश की तरफ चलने की यात्रा। और चौथी यात्रा होती है अंधकार से अंधकार की यात्रा। जिन्हें तो ज्ञान ही नहीं है, जिनके जीवन में सदगुरु आए ही नहीं है, जिनके जीवन में यह प्रकटीकरण ही नहीं हुआ है, तो ये यात्रा भी अच्छी यात्रा है, because उनको ज्ञान ही नहीं है, उनके सामने वह लक्ष्य ही नहीं आया है, उनके जीवन में वो सदगुरु ही नहीं आया है, तो इट इज फाइन। सबसे सबसे उत्तम प्रकाश से प्रकाश की यात्रा, सबसे वर्स्ट यात्रा, सबसे नरकीकरण यात्रा प्रकाश से अंधकार की यात्रा। और अंधकार से अंधकार की यात्रा तो ठीक है, और उससे बेहतर यात्रा हो सकती है कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा। तो ये चार यात्राएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। उद्देश्य ये हो कि हम जो है अंधकार से प्रकाश की यात्रा करें, न कि प्रकाश की अंधकार की यात्रा करें। प्रकाश से अंधकार की यात्रा कर रहे हैं तो बड़ा ही अधोगति है, बड़ा नुकसानदेह है, बाद में ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब अंधकार से प्रकाश की यात्रा करें। बोलिए। भैया ये एक और क्वेश्चन आया है, अमृत वर्षा ध्यान में मुस्तैद का क्या भाव है, मार्गदर्शन करें। हाँ, अमृत अमृत वर्षा वर्षा ध्यान। ध्यान में हम्म मुस्तैद का क्या भाव है, मार्गदर्शन करें। देखिए क्या है, अमृत वर्षा ध्यान बड़ा दुर्लभ ध्यान है। मतलब कि आई मीन तो गुरुदेव के सभी ध्यान मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मीन तो सदगुरु जो भी ज्ञान देता है अमृत ही रहता है, महावाक्य ही रहता है। लेकिन मुझे जो सबसे प्यारा लगता है, सबसे प्यारा, त्रिवेणी संगम ध्यान और अमृत वर्षा का ध्यान। आई मीन अमृत वर्षा का जो ध्यान है ना, वो उत्कृष्ट ध्यान है। मतलब कि आई मीन उसमें एक ऐसा होता है कि तीन शक्तियों का जो है संचार परम सत्ता हमारे जीवन में करवाती है, हमारे आत्मा में करवाती है। हमारी आत्मा के अंदर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के तीन आवरण हैं। इन तीन आवरणों में जो है वासना, तृष्णा और अहंता का जो है राग और द्वेष लगा हुआ है। इसमें विकार लगे भी। इन विकारों को क्षय करने के लिए परम सत्ता जो है हमें उसमें तीन शक्ति, शक्ति, स्नेह और अमृत की वर्षा करवाती है। शक्ति यानी उस सविता देवता का अनुग्रह, स्नेह यानी माँ आदिशक्ति का स्नेह, प्यार और जो है ममता, आशीर्वाद, और इन दोनों का मिश्रण जो है अमृत। ये मिश्रण जो है हमारे आत्मा में प्रवेश करता है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण में वासना, तृष्णा, जो अहंता है, वो जो है उसका परिवर्तन जो है प्रज्ञा में होता है, तृप्ति में होता है, तुष्टि में होता है और शांति में होता है। तो ये बड़ी उत्कृष्ट ध्यान है। इस ध्यान को हम सब बड़े इसको चलते फिरते नहीं करना चाहिए। इसे एकांत अवस्था में जहाँ बैठे हैं अपने आप को उस विश्व ब्रह्मांड में स्थापित कर लें। जैसे कि हम बेंगलोर में इस जगह पे बैठे हुए हैं, यह क्षेत्र पृथ्वी पे है, यह पृथ्वी जो है सौर मंडल में है, यह सौर मंडल आकाश गंगा में है, यह आकाश गंगा निहारिका में है, यह निहारिका इस जगत के ब्रह्मांड, मल्टीपल ब्रह्मांड में है, और ये मल्टीपल ब्रह्मांड माँ आदिशक्ति की गोद में है, और माँ आदिशक्ति जो है निरंतर ऐसे निरंतर ब्रह्मांड निकल रहे हैं। इस तरह का मन में संकल्प बना करके हम जो है अमृत वर्षा का ध्यान करेंगे, बड़ा लाभदायी होगा। जीवन के बड़े उत्कर्ष जो है हमें अमृत वर्षा में दिखाई देगा। माँ आदिशक्ति का स्नेह, हिरण गर्भ सविता का उसमें शक्ति के माध्यम से जो अमृत वर्षा होगी, परम सत्ता की ये वर्षा होगी, परम चेतना के सत्ता की चेतना की वर्षा होगी, वह उत्कर्ष ही लेके आएगा। अगला क्वेश्चन विभोर भैया का है। विभोर भैया आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया मेरा एक्चुअली प्रश्न ऐसा था कि जैसे आपने भी बताया, या कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं या जो मैं भी बोल रहा हूँ, तो जैसे मैंने राजेश भैया बोल दिया,
तो वो शब्द सूक्ष्म में चले गया तो वो आखिरी में जाता कहाँ पे है? मतलब उसकी यात्रा का कहाँ पे जाता है, वो एंड कहाँ पे जाता है? कोई भी शब्द बोला। हाँ, जय जय। देखिए, जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर है तब तक उस सूक्ष्म शरीर में की जो चेतना से जो भी निकले हुए क्रियाकलाप हैं, वो सब जो है इस आकाश गंगा में रहेंगे, इस निहारिका में रहेंगे। जैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर का नष्टीकरण होगा, ये भी नष्टीकरण यानी लुप्त होगा, वो कारण शरीर से आत्मा में लुप्त हो जाएगी। तो ये जो वाक है, जो शब्द है या शब्द विज्ञान है, वो भी लुप्त हो जाएगा। कि क्योंकि साइंस भी आजकल कहने लगा कि साउंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, एनर्जी वेस्ट नहीं, खत्म नहीं हो सकती है। कि जैसे कि एक चतुर्युग में पृथ्वी का लय हो जाता है, पृथ्वी नष्ट हो जाती है, और एक मनवंतर में जो है भू भुव स्व लोक का में प्रलय जाता है। उसे जो पृथ्वी का नष्ट, ये चतुर्युग में जो पृथ्वी का लय होता है उसे जो है अर्ध प्रलय कहते हैं। जब मनवंतर यानी जो है 14 एक एक ब्रह्मा जी के जो है एक मनवंतर में भू भुव स्व यानी जितने भी देवता हैं, भूलोक, नीचे का 7 लोक, भूलोक, स्वलोक यानी जितने भी देवता हैं उनका लय हो जाता है। इसे जो है प्रलय करते हैं। जब ब्रह्मा ऐसे अनंत जो है ऐसे अनेक अनेक मनवंतर जब हो जाते हैं, तब जो है ब्रह्मा जी का जो है ये कल्प प्रलय बोलते हैं, एक दिन होता है। तो उसके अंदर जितने भी 7 लोग हैं उनका लय हो जाता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी के 100 दिन जब पूरे होते हैं, तो जो है उसे महाप्रलय कहते हैं, उनका नष्टीकरण हो जाता है। तो जब तक अगर हम जो है हमारा ये लय प्रलय होता रहेगा, ये तो लोकों का है। लेकिन जब तक मेरा सूक्ष्म शरीर जिंदा है, सूक्ष्म शरीर ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा जी का लय हो गया, लेकिन हमने गति नहीं प्राप्त की, तो हम जो है दूसरे लोक में चले जाएंगे, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां पे हमारी गति होती रहेगी। तो जब तक मेरा सूक्ष्म शरीर का नष्टीकरण नहीं होगा, और सूक्ष्म शरीर का नष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से होगा, तत्व ज्ञान से होगा। जब वो नष्ट होकर के कारण में जाएगा, तब जो है ये जो भी शब्द है वो जो है वो नष्ट हो जाएंगे। वो यानी नष्ट नहीं हो जाएंगे, वो उस चेतना में लीन हो जाएंगे, उस महातत्व में लीन हो जाएंगे। अभी भी आपके जितने भी जन्म हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, कोई कोई जैसे कि अगस्त ऋषि जी की परंपरा है, उन्होंने पहले ही बहुत सारे जितने भी मनुष्य जन्म लेने वाले हैं, जो कितना जन्म हुआ है, उनकी जन्म पत्री बना के रखी हुई है। उसको सूत्र पात्र में लगा के रखी हुई है। तमिलनाडु में अभी कुछ लोग ही हैं, वह लिपिबद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सजो के रखे हैं। तो अगर उनमें जितने भी हमारे जन्म हुए, अगर कोई उनको उनके सही ढंग से उसके पाठ पे जाता है, तो उनको जो है पूरे आपके पूरे जन्म, आपका 40वां जन्म है, आपका 60वां जन्म है, आपका 100वां जन्म है, वो पूरे विस्तार से बताते हैं। क्योंकि वो जो है अगस्त ऋषि ने सभी लोगों के आने हैं, जितने भी इस पृथ्वी के लय तक होने तक जितने भी लोग हैं, उनका प्रकटीकरण हुआ है। सबका जो है जन्म कुंडली, कितने जन्म लेंगे, सबको लिख के रखा हुआ है। अब उन बातों में नहीं जाना है हमें, ओके, वो अलग बात है और टॉपिक निकला, इसलिए डोंट गो विद दैट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, जब तक तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का नष्टीकरण नहीं होगा, तब तक जो है शब्द जो है आपके चलते रहेंगे, और आपको हॉन्ट करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। जी भैया, थैंक यू। भैया, ठीक है। हाँ, हाँ, बोलो। आपने पिछले वीडियोस में एक आखिर में बोला था कि गायत्री मंत्र और गायत्री में जमीन आसमान का फर्क है, तो उसमें कभी बाद में आप अभी चर्चा लेंगे ऐसा बताया था आपने। तो आगे कभी अगर हाँ हाँ, मिला ठीक तो है, हमको ठीक है। प्लीज प्लीज चर्चा जरूर कराइएगा। जरूर 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 जरूर। ठीक है, जी भैया। गायत्री मंत्र और गायत्री में जैसे जमीन आसमान का फर्क है, उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। आज उसका एक मौका नहीं है, विस्तार से बताने के लिए समय लगेगा, और हमारे जी पास में भी सिर्फ 18 मिनट है। जी जी जी, नहीं इसलिए बोला बाद में आप जी कोई जी अच्छे से पूरा एक सेशन लीजिएगा। जी 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 जी, जरूर 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 चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर पर्सनली कभी हम लोग मिल के बातचीत कर लेंगे उसको। ठीक जी जी। अंजलि दीदी थैंक है। क्वेश्चन पूछ सकती है। हाँ हाँ, विक्रांत कुछ बोल रहे थे। मंजरी दीदी का कुछ क्वेश्चन है।
मंजीत दीदी आप अपना क्वेश्चन। जी हाँ जी। जी भाई साहब। हाँ प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम दीदी। हाँ मुझे ये पूछना था कि अभी जो चंद्रयान हम लोगों ने सबने किया है, तो अभी सभी का तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे कुछ जो अनुभूति हुई है या मुझे जो कुछ मिला है उस चंद्रयान में, तो क्या मैं उसको फिर से, मुझे वो चीज मतलब स्टेबल रहने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो देखिए दिनचर्या जो आपने चंद्रयान की बताई थी वो तो मैं कंटिन्यू फॉलो नहीं कर सकती हूँ। तो उसको मुझे खोना भी नहीं है, जो मिला है वो उसको खोना भी नहीं है, और उसको बढ़ाना भी है आगे, तो उसमें क्या कर सकते कम से कम मतलब? छोटे शब्दों में, हाँ। हमारी यात्रा आज की यात्रा नहीं है, राजेश की यात्रा नहीं है, या उमेश की यात्रा नहीं है, ना रमेश की यात्रा है। हमारी यात्रा 84 लाख योनियों की यात्रा है। इस यात्रा के समय में क्या क्या जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, उसका जो है एक गांठ जो है चित्त में भरा हुआ है। इसलिए आपने सुना होगा चित्रगुप्त, यानी जो चित्त है हमारा उस चित्त में भरा हुआ है। तो कभी कभी कोई भी उपासना हम जब भक्ति करते हैं या साधना करते हैं, या फिर कुछ समय बस उसका बीजारोपण का फल पक जाता है तो सामने आ जाता है, तो कुछ अनुभूति दिखाई देती है। लेकिन अगर जो सही साधक है वो कभी भी अनुभूतियों के पीछे न भागे। मेरी एक ही आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग जो है किसी भी तरह की अनुभूति के पीछे ना भागे। जो आ रहा है उसको आने दे, वह बार बार आए ऐसी इच्छा भी ना करे, क्योंकि उससे और अयवे का कांठे आप बना रहे हैं। तो जिसका प्रकटीकरण हो रहा है वो पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार प्रकटीकरण हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। माँ गायत्री दिखा दे रही है, कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। ये सब उनकी क्रेविंग ना करें। आ रहे हैं तो आने दीजिए, अब नहीं आ रहे हैं तो मत, ठीक है सोके, नहीं आ रहे हैं सोके। तो लेकिन हमारा उद्देश्य इन अनुभूतियों के पीछे ना हो करके, हमारा उद्देश्य सतत जप और सतत ध्यान की प्रक्रिया को कैसे उसके अंदर निरंतरता लाई जाए, इस पे होना चाहिए। न कि भगवान राम कल दिखाई दिए आज नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्या हो गया, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, मेरी साधना में गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं। भगवान राम दिखाई दिए, कभी किसी जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया रहेगा, भगवान राम के साथ में आपने कुछ यात्रा की होगी, उसका एक प्रकटीकरण हो गया। अब फिर से जब बहुत सारे उस पे मैल आ गए तो फिर से प्रकटीकरण नहीं आएगा, फिर से जब मैल निकलेंगे तो फिर से आएगा। तो साधक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ सभी साधकों के लिए, किसी भी अनुभव के पीछे न भागें, नुकसानदेह है। मतलब एक और गांठें आप बांध रहे हैं। माँ गायत्री कल दिखाई दे रही थी हमारे सामने, जो है चर्चा कर रही थी, बातचीत कर रही थी, माँ का बड़ा सुंदर स्वरूप था, बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी क्रेविंग ना करें। आपका उद्देश्य या हमारा उद्देश्य सतत जप और ध्यान। माँ गायत्री का स्वरूप का प्रकटीकरण हमारे सत्वगुण का एक भाग का हमारे अंदर प्रकटीकरण हो गया है, उसका उछाल हो गया है। लेकिन जैसे जैसे चीजें, हमारा उद्देश्य जो खाई है, जो मल है, जो विक्षेप है, जो आवरण है, उसका नष्टीकरण करना है। जब वो नष्ट करते जाएंगे तो माँ गायत्री हमारे सामने सतत रहेंगी। लेकिन माँ गायत्री को नहीं हमको दिखना ही चाहिए तो क्या होगा, और एक गांठें बांध रहे हैं, और एक जो है नहीं चाहिए मुझे चाहिए, फिर एक और कामना कर रहे हैं। और कामना की गांठ और सतगुण कामना की गांठ जो है नुकसानदेह होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ सतत जप और ध्यान, सतत जप और ध्यान, सतत जप और ध्यान, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, है। आंतरिक इंटरनल कुछ अपना मतलब डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके लिए वो उस बात का यस यस क्वेश्चन यस, था मेरा। वही तो हाँ मैंने हाँ। बताया कि सतगुणों का जो है बीजारोपण होना, हम्म और जो है उसके अंदर विस्तार होना, तमोगुण का क्षय होना, यही हम्म सदगुरु का जीवन में आने का लक्ष्य होता है। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारी दिनचर्या में हमारा खान पीन, हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा जो है जो पांच तन्मात्राएं हैं, स्पर्श रूप रस गंध, इनसे दूरी, उसके अंदर संयम, और साथ में सतत जप और ध्यान ही एकमात्र उद्देश्य होगा, वही हमको लाभ देगा।
तो नहीं, फिर अभी परिवर्तन हम हुआ है। यदि सॉरी, अभी जो हम यदि कंटिन्यू हमारी जो खत्म हो जाती कंटिन्यूटी अभी चंद्रयान के बाद में, तो वो फिर से खत्म हो जाएगा सब चीजें, अंदर का इंटरनल जो प्रोग्रेस है वो। नहीं है, इसलिए ऐसा है कि ये फिर से मैं फिर से रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ। चंद्रायन कल्प साधना नौ, यह हमारे अभी बहन जी आपने जो है ये 9 दिन का जिस तरह की दिनचर्या की है, ये आपने एक जो है प्रैक्टिस किया है, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो ये उसका एक उद्देश्य है कि 9 दिन 40, क्योंकि ऋषि ऋषि तो बड़े दयालु होते हैं। उनको लगा कि हमारे बच्चे तो सतत सब जब ध्यान साधना संयम का पालन नहीं कर सकते, एटलीस्ट 9 दिन करें, 40 दिन करें। तो जो है तो देखिए ऐसा है, किसी नौकरी में काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं तो 30,000 का वेतन मिलता है। अगर हमें इच्छा करे मैं सिर्फ जो है 1 दिन का काम करूं और 30,000 का वेतन मिले, ये संभव नहीं हो सकता। आपको 30 दिन का काम करने के बाद ही 30,000 की सैलरी जो है महीने के अंत में मिलेगी। आप 1 दिन काम करेंगे तो जो है आपको जो है सैलरी जो है 1,000 रुपये ही मिलेगी। तो आप गलत ही हम गलत ही चाहत रख रहे हैं। 30 दिन काम कीजिए, 30 दिन के बाद में ये सैलरी मिलेगी। तो जिस तरह से हमारे जीवन में संयम, ब्रह्मचर्य, भोजन पे कंट्रोल, सतत जप और ध्यान करते रहेंगे, उसी के एवज में हमारे कर्मों का क्षय होगा, मन पे जो मल आए हैं वो दूर होंगे, और जो है कर्म का जो बंधन पहले से बना हुआ उनका क्षय होगा, और जो अज्ञान का जो आवरण है वो जो है उनका नष्टीकरण होगा, ज्ञान की धारा बहेगी, तब जो है सतगुण आएंगे। तो जो है सतत वो कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है। कॉर्पोरेट में, जीवन में, परिवार में, संसार में शॉर्टकट हो सकते हैं, अध्यात्म में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। धन्यवाद। तो एक आशा है कि आपके प्रश्नों को उत्तर मैं दे पाया, क्योंकि स्पष्ट है, इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। सत्ता जो है जितना करोगे उतना ही मिलेगा, जितना बोओगे नहीं उतना ही मिल मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल। ये एक प्रश्न आया था, जप करने के बाद अमृतवाणी सुननी चाहिए क्या? इस तरह का कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्या समझा नहीं अनबिका? जब करने के जप बाद जप करने के बाद प्रवचन सुनना सही है क्या? जब करने के बाद भी प्रवचन गुरुजी का सुनिए, बढ़िया, कोई बस गीता, भगवत गीता का पढ़िए, सुनिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है, सुनिए, अवश्य और सुनिए। अनीता शर्मा दीदी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जी जी। दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं अनम्यूट करके। प्रणाम दीदी। भैया आवाज आ रही है? हाँ, आ रही दीदी आवाज। प्रणाम भैया। ठीक है प्रणाम दीदी। भैया, एक चीज पूछनी थी। पिछली बार भी मेरा क्या वो चल नहीं पाया था। ये जो अभी साधनाएं हुई 1 महीने की, इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आई, मतलब शारीरिक कष्ट भी रहा और मानसिक तो बहुत रहा। उसमें ही जप तो किया लेकिन ध्यान तो नहीं लगता था। और एक हम्म। प्रश्न ये पूछना था कि जितना जिसम जप कर लेते हैं तो ध्यान भी कंपलसरी है क्या? क्योंकि सारे लगते नहीं है। जैसे नाद का कर लिया या आत्मबोध वाली, और ये सब तो पूरी किए हैं, बलि वैश्य भी किया, सारा हुआ। पर जैसे अपना 3 शरीर का ध्यान किया था तो वो लगता नहीं है। कभी कभी मतलब कुछ अजीब सा रहता है। अब ये समझ नहीं आता कि मेरे ध्यान में कभी सब कुछ एक सा नहीं रहता, कभी गुरुदेव, कभी माता जी, और कभी मैं शांति कुंज में घूमती रहूंगी, ऐसे ही कुछ रहता है। देखिए क्या है। और थोड़ा कमर में भी बड़ी हो रही बैठने। हाँ जी। जी जी, देखो ऐसा है अब कि की बार बहुत विघ्न रहा। अब पता नहीं। देखिए, शरीर है, शरीर के साथ में विघ्न का जन्म जन्मांतर का पाता है, ठीक है। ये परिवार है, परिवार के साथ में हमारे साथ जो है बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है राग द्वेष का बंधन है। और जो है जो समाज है, समाज के साथ में हमने जो है यश कीर्ति धन दौलत का एक जो है अपना एक खेल बना के रखा है, प्रपंच बना के रखा है। और जो है ये जो व्यवहारिक जगत है, व्यवहारिक जगत में हम अपने आप को अहंकार में, अहम में अपने आप को सेंटर में रखकर रखे हुए, ये चीजें
आप साधना करो या ना करो, अनुष्ठान करो या ना करो, इसके जो इक्वेशंस हैं, उसके जो है रिजल्ट हैं, वो तो आएंगे ही। जैसे कि आपका शरीर में की बनावट ऐसी है कि भाई आपका उस शरीर की बनावट के अनुसार इस उम्र के पश्चात में आपके पैर में, हाथ में, मुंह में, फेफड़े में, हृदय में विकार पैदा हो सकते हैं। तो विकार उस समय पे आएगा ही आएगा। आपके जो पारिवारिक ताना बाना हमने जो बुना है, उसके अंदर राग और द्वेष की जो भावना है, वो तो अपने समय पे आएगी ही आएगी। जो समाज के साथ में जो हमने एक यश, कीर्ति, धन, दौलत का लोभ और मोह का एक संबंध बनाया है, वो अपने समय पे आएगा ही आएगा। तो और जो है 84 लाख योनियों के जो कर्म बंधन है, वो उनका जो फल जो है अपने समय पे आएगा ही आएगा। इसमें कोई भी रोक नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, हम अनुष्ठान करें या ना करें। अब ऐसा हो सकता है कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं, उसी समय में ये जो है शरीर के, परिवार के, संसार के 84 लाख योनि के जो कर्म बंधन के जो फल है, वो आना हो जाए, हो सकता है। तो उसमें वो आएंगे, अपने समय पे आएंगे। आप अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी। हम अनुष्ठान कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमारे शरीर, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होगी। हम अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है कोर्ट में केस जो चल रहा है हम जीत जाएंगे। हमारा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है भूकंप और जो है प्रलय नहीं होगा। सब अपनी गति के अनुसार, सब अपने कर्म के अनुसार काम होंगे, और उसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक टोक नहीं है। अवतारी सत्ता उसमें भी कोई रोक टोक नहीं करती है। भगवान राम ने खुद जो है अपने आप 14 वर्ष का वनवास दिया। भगवान कृष्ण खुद जेल में पैदा हुए, और जो है अपना मृत्यु जो है विष के बाण से अपनी मृत्यु को जो है निर्धारित किया। और जो है भगवान शंकराचार्य ने भगेंद्र के रोग से अपने जो है शरीर को जो है त्रस्त रहे। विवेकानंद को तो इतने आमोश चांद जो है इतने सारे दमा से लेकर के क्या क्या बीमारियां से उन्होंने जूझा। भगवान रामकृष्ण जो है परमहंस ने जो है कैंसर से जीवन को छोड़ा। ये चीजें बड़ी स्वाभाविक है। कोई भी क्षय नहीं करता, ये अपने आप निर्धारित समय पे आएगी, और उसको आना भी चाहिए। अनुष्ठान करने से हमारा कर्म का विक्षेप होगा, मन की चंचलता कम होगी, ध्यान लगेगा। अब जो है ध्यान में भी ऐसा है कि मन बड़ा पावरफुल है, जो मन को चाहिए उसी को लेके आएगा। मन छलावा भी करेगा, कभी जो है मन छलावा के रूप में माता पार्वती का रूप लाके सामने खड़ा कर देगा, और हमें लगेगा हमें माता पार्वती जी का दर्शन हो गया है। कभी माँ शक्ति को लाके खड़ा कर देगा, भगवान राम को लाके खड़ा कर देगा। परम गुरुदेव का एक प्रवचन है, उसमें स्पष्ट रूप से जो है उन्होंने लिखा है कि बताया है, नहीं लिखा नहीं, बताया है। बोलते बहुत सारे लोग आते हैं मेरे को पूछते हैं, आज मुझे भगवान हनुमान जी का दर्शन हुआ, मुझे माता जी का दर्शन हुआ, भगवान राम का दर्शन हुआ। तो बोलते हैं कि ये जो ईश्वरीय सत्ताएं हैं, अवतारी सत्ताएं हैं, जब उनका हमारे जीवन में प्रकटीकरण होता है, वो कुछ दे के जाते हैं। अगर हनुमान जी अगर आपके सपने में आए हैं, अगर आपको कुछ दे के नहीं गए, इसका मतलब हनुमान जी का प्रकटीकरण नहीं था, उनका स्पष्ट प्रवचन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मन ही सब कुछ जो है ये खेल खेलता है। और हमको लगता है कि आज तो मुझे बड़ा सौभाग्य का दिन था, आज राधा माँ जो है मेरे सामने प्रकट हो गई, आज जो है गायत्री माँ मेरे सामने प्रकट। इतना आसान नहीं गायत्री माँ का अपने सामने प्रकट होना है, बड़ा कल्पों का पुण्य लगता है। माँ गायत्री का कल्पों का पुण्य लगता है। गुरुदेव और माता जी जब जी आए, अगर आपको कुछ दे के नहीं जाए, आप समझ लेना ये तो मन का छलावा था। जब भगवान राम और गायत्री माँ आपके जीवन में, आपके सामने लगे कि ध्यान में आए या फिर जो है सपने में आए, अगर उनकी वो कुछ दे के नहीं जाए, अगर कुछ मिला नहीं, तो समझ लेना ये तो मन का छलावा था। ये गुरुदेव का स्पष्ट प्रवचन है, आप उसको सुनिएगा। तो ये और ध्यान लगाइए, और बड़ा आवश्यक है। 3 धाराएं हैं, 3 शक्तियां हैं, और जो है त्रिगुणी है। जब ध्यान स्वाध्याय तीनों साथ में चलती है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और जो है अधूरा काम में, जैसे कि एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 35 मार्क्स चाहिए, वैसे ही साधना की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए जब स्वाध्याय और ध्यान तीनों जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। 34 मार्क भी मिलता है तो बच्चा फेल हो जाता है। नहीं नहीं, 1 मार्क कम मिला तो मैं नहीं, ऐसा नहीं। 34 मार्क मिला तो फेल, 35 मिला तो पास। तो 35 मार्क्स पाने के लिए जब स्वाध्याय ध्यान का तीनों की तिकड़ी बना करके चलना अति आवश्यक।
सो विक्रांत, आई थिंक समय हो चुका है. जी आई भैया थिंक विल क्लोज हियर, विल स्टॉप हियर. जी बातें तो बहुत हैं, लेकिन क्या है, चलिए ठीक है. जी भैया, शांति पाठ करते हैं. हाँ हाँ, सभी साधकों को प्रणाम. आज कुछ कारणवश अ, हम कहीं बाहर हैं, लेकिन आप सबसे चर्चा करना बड़ी आवश्यक था, क्योंकि 60 दिन की साधना है. 60 दिन की साधना में बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं. तो एक मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है. गुरु चेतना के माध्यम से जो भी अमृत ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सभी को मिले, ऐसी भावना रहती है. अगर इस चर्चा में कहीं भी कुछ भी आवेग रहा हो, अहंकार की झलकाट रहे हो, जो है तृप्ति और जो है क्या बोलते हैं, अ, एक ईगो का वो हो, वो मेरी मेरी कमजोरी है. उस सभी की कमजोरी के लिए परम सत्ता, ऋषि सत्ता, गुरु चेतना के लिए बारंबार मैं क्षमा प्रार्थना मांगूंगा. लेकिन जो भी चर्चा में कुछ भी ज्ञान रहा होगा, अमृत रहा होगा, जो रस रहा होगा, वो तो परम सत्ता और ऋषि सत्ता की रही होगी, और उन्हीं की शरणों में ही समर्पित है. इसी भावना के साथ में सभी साधकों को कोटि कोटि नमन मंदन, नमन मंदन. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. इदं गायत्रे इदं नमः. इदं गायत्रे इदं नमः. इदं गायत्रे इदं नमः. मैं लॉग आउट होता हूँ. जी भैया, मैं विक्रांत, करता हूँ. शांति शांति पाठ कर लेना, है ना. जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया. ओके. ये अब हम लोग शांति पाठ करते हैं. भैया से जो ज्ञानामृत मिला है उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे. इसी भावना के साथ हम शांति पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं.